13.2 वृत्त का पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में, एक आकृति बुक में दी गई है, आकृति में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दो जो वृत्त की समांतर रेखाएं हैं। इस पर स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श बिंदु के सी पर स्पर्श रेखा है ना, ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेदित करती है। ए और बी को इसमें प्रतिच्छेदित करती है। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको प्रूव करना है कि कोण एंगल ए ओ बी ये इक्वल है 90 डिग्री के। इसको प्रूव करने के लिए हम एक त्रिभुज ले लेते हैं 1 और 2। इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले सर्वांग सम प्रूव करेंगे। फिर ये ले लेंगे 3 और 4। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव कर देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, एक सीधी सरल रेखा हो जाएगी। सरल रेखा के कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो हम पी ओ क्यू बराबर 180 अंश इन चारों कोणों को जोड़ करके प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज उपपत्ति स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इट मींस ये हो जाएगा एक्स वाई इज परपेंडिकुलर ऑन ओपी। ये परपेंडिकुलर ऑन क्या है, ओपी। ये ओपी पर ये लंब है, ठीक है। तो लंब है तो इसको सॉल्व करेंगे ना। इसका मतलब ये हो गया कि ओ यह भुजा ये एपी है, ये बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो एपी बराबर होगा एसी के, है ना। तो इसलिए एपी बराबर होगा एसी। अब यहाँ पर त्रिभुज लिखेंगे कि त्रिभुज एओपी तथा त्रिभुज एओसी में। अब सर्वांग के लिए आपको 3 चीज प्रूव करना है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तभी आपने देखा इसमें एक ओ क्या कॉमन हो गया दोनों में, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये भी क्या करेगा, इस पर ओसी लग रहा है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के चलेंगे। तो यह त्रिभुज की यह भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो हम इसको लिखेंगे AP ये बराबर है AC। एक भुजा मिल गई। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, OPA, या इधर से भी लिख सकते हैं APO। तथा दूसरा क्या हो जाएगा APO ये बराबर होगा कोण, है ना, कोण किसके, OCA, कोण OCA। और OA लिख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो OA इज इक्वल टू हो गया OA। इट मींस त्रिभुज AOP ये कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांग होगा त्रिभुज AOC। तो सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः कोण AOP, कोण AOP ये बराबर होगा कोण, है ना, AOP बराबर होगा कोण AOC, बराबर कोण AOC। ये हो गया समीकरण पर। अब इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तो यह सर्वांग सम, यह भुजा है इस भुजा की क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज BOC
त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज BOQ में बराबर करेंगे तो लिखेंगे OB बराबर है OB के। दूसरा क्या बराबर होगा ना कि BC बराबर होगा BQ, BC बराबर BQ। और तीसरा हो जाएगा लंब बराबर होते हैं, इस पर लंब है तो ये कोण जो है कितने अंश का बनाएगा 90 अंश का, और ये कोण भी बनाएगा 90 अंश का। तो ये हो जाएगा आपका BQO या OQB, कोण OQB ये बराबर होगा कोण है ना इसके BOCB बराबर कोण OCB। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज BOC इस सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसकी BOC सर्वांगसम हो जाएगा BOQ। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः कोण ये हो जाएगा BOQ, अतः कोण BOQ ये बराबर होगा कोण BOC। इसको क्या कहेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से है ना, चूंकि POQ एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा कितने अंश की होती है 180 अंश की। तो इन चारों कोणों का योग मिलकर के 180 होना चाहिए। तो हम चारों कोणों को जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कोण AOP प्लस कोण AOC प्लस कोण BOQ प्लस कोण BOC ये बराबर होगा 180। यहाँ पे लिखा हुआ है AOP बराबर है AOC के, तो हम AOP को भी AOC लिख सकते हैं या AOC को AOP लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कर दे रहे कोण AOP प्लस कोण AOP। उसी प्रकार से इसमें BOQ को आप क्या लिख सकते हो BOC भी लिख सकते हो। इसको हम लिख देते हैं कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर 180। अब देख रहे हैं दोनों बार है तो दो कॉमन लेकर लिख सकते हैं कोण AOP प्लस कोण BOC ये बराबर होगा 180। तो कोण AOP प्लस कोण BOC ये बराबर हो गया कितना 180/2 बराबर 90। यही हमें प्रूव करना था कि कोण AOB बराबर 90 अंश। तो कोण AOB में कौन से कोण आ रहा है AOC और दूसरा कोण आ रहा है BOC। BOC AOC एक कोण आ रहा है AOC। कोण APO ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे इसके है ना। तो कोण AOP कोण AOP समीकरण बना है AOP बराबर AOC। तो AOC हम इसको लिख सकते हैं AOP की जगह आप AOC दोनों को क्या करेंगे AOC में बदल दे रहे हैं। एक हो जाएगा कोण AOC प्लस कोण BOC ये बराबर हो गया 90 अंश। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे है ना, आप यहां से OC एक लंब डाल देंगे, उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव करेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव करेंगे। उसके बाद चूंकि POQ एक सरल रेखा है, इन चारों कोणों का योग होगा 180 अंश होगा। यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि AOP AOC के बराबर है, तो हम AOC
इसको जो है AOP को है ना हम AOC राइट कर सकते हैं, इसको BOC में बदल दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दो कोण AOC प्लस दो कोण BOC, तो दो कॉमन ले लिए बराबर 180, तो दोनों कोणों का योग भाग दिए 2 से 90। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको फिर से समझ करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए कि आपका वृत्त हो गया, वृत्त की किसी बाह्य बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु P है, कर इस P से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यहां से हमने खींचा एक स्पर्श रेखा, दूसरी के टेंजेंट स्पर्श रेखा हमने यहां से, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गई। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। आप यहां से क्या करेंगे, इस केंद्र को मिलाएंगे और इसी इसको मिलाएंगे, ये नाम दे देंगे इसका P, ये हो गया आपका Q, ये हो गया R, सेंटर हो गया। यानी आपको सिद्ध करना है कि कोण QPR यहां पर लिखेंगे, सिद्ध करना है कोण QPR कोण QOR का संपूरक है। संपूरक में होता है, संपूरक है, संपूरक का मतलब होता है कि 180 है। इसको सॉल्व आप करेंगे तो सबसे पहले इसकी उपपत्ति लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे उपपत्ति PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि PQ is perpendicular on, ये PQ किस पर परपेंडिकुलर होगी, OQ पर। PQ is perpendicular on OQ, इसका मतलब ये होता है ना कि यह इस पर परपेंडिकुलर है, लंब है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अतः कोण ये हो जाएगा आपका ना कि कोण OQP, अतः कोण OQP ये बराबर होगा 90। फिर दूसरा चलिए अब इसमें लिखेंगे PRP है, क्या है, OR पर परपेंडिकुलर है, तो आप लिखेंगे यहां पर इसी प्रकार PR is perpendicular on OR, अतः कोण क्या हो जाएगा, अतः कोण ना, अतः कोण ORP, अतः कोण ORP is equal to 90। इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे कि क्या हो जाएगा, कोण OQP और प्लस कोण ORP इज इक्वल टू 90 प्लस 90, यानी जोड़ देते हैं 180, ये 90 90 जुड़ गया 180।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ओ क्यू पी आर एक चतुर्भुज बना है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश होता है। तो हम इसको लिखेंगे कि चतुर्भुज ओ क्यू पी आर से, चतुर्भुज ओ क्यू पी आर से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो ये चारों कोण जोड़ दीजिए ओ क्यू पी, यहां से शुरू करते हैं ना। तो पहले लिखेंगे ओ क्यू पी प्लस कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर दो कोण हो गया। अब इस कोण को लेंगे, ए हो गया देखिएगा पहला कोण ओ क्यू पी, एक कोण समाप्त हुआ। अब क्यू पी आर, अब इस कोण को लेना होगा, क्या लिखेंगे पी आर ओ प्लस कोण पी आर ओ, अब इस कोण को लेंगे ये हो जाएगा आर ओ क्यू, आर ओ क्यू के बराबर होगा 360। चतुर्भुज की इन चारों कोणों का योग कितना हो गया 360। ये हमने प्रूव किया है कि ओ क्यू पी इस कोण को और ओ आर पी और कोण ओ आर पी, ये लिखे हैं ओ आर पी, इसमें लिखे हैं पी आर, इसको हम कर देते हैं ओ आर पी। ये दोनों कोणों का योग जो है कितना है 180 अंश है। तो हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस कोण क्यू पी आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 360। इट मीन्स कोण क्यू पी आर प्लस कोण आर ओ क्यू के बराबर होगा 360 माइनस 180 बराबर 180। ये आपका हो गया कि कोण कितने अंश का हो गया। आपको यही सिद्ध करना था कि क्यू पी आर पे कोण क्यू ओ आर का संपूरक है, संपूरक का मतलब 180 अंश का है। ये आपको आज के लिए जो क्वेश्चन नंबर जो है हमने 9 और 10 आपको बताया, आप दो क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे और अपनी कॉपी भी शो किया करें कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।